नमस्कार, आप सभी का स्वागत है माय बेटोवन यूट्यूब चैनल पर। हम पढ़ रहे हैं राजस्थान का जिला दर्शन। पिछली क्लास में हमने अलवर ज़िले को शुरू कर लिया था। इसमें हमने ज़िले का सामान्य परिचय, ऐतिहासिक स्थिति, स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन से संबंधित कुछ तथ्य, अलवर किसान आंदोलन, अलवर प्रजामंडल, इसके अलावा हमने अलवर की भौगोलिक स्थिति भी देखी थी, जिसमें अलवर के पड़ोसी जिलों के बारे में बात की, अलवर की प्रमुख चोटियों के बारे में बात की, अलवर की प्रमुख नदियाँ, जिले, इनके बारे में बात कर ली थी। वन्य जीव के बारे में भी हमने प्रीवियस क्लास में अच्छे से देख लिया था। पशु संपदा के बारे में भी हमने देख लिया था और आज हम देखेंगे जल संपदा के बारे में। तो आज की क्लास में हम बात कर लेते हैं सबसे पहले जल परियोजनाओं के बारे में। शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि हम राजस्थान के 50 जिलों का कंप्लीट जिला दर्शन इस सीरीज़ में कंप्लीट करेंगे। यदि आपका सहयोग रहेगा तो बहुत ही जल्दी बहुत सारी वीडियो आपके लिए अवेलेबल हो जाएगी। लेकिन आपको हमारे हर एक वीडियो पर बहुत सारा प्यार दिखाना होगा, वीडियो को लाइक करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकन को प्रेस करना होगा। यदि इतना सा आप कर देते तो मैं आपके सामने संपूर्ण राजस्थान का जीके प्लस जिला दर्शन सब कुछ प्रस्तुत करने को तैयार हूँ। लेकिन आपका साथ बहुत ज़रूरी है। और इस क्लास के नोट्स आपको YouTube के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगी। उस लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो आप बड़े आराम से इन नोट्स को पढ़ सकते हैं। PDF के लिए आपको हमारा कोर्स इनरोल करना पड़ेगा हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर। चलिए अब हम बात कर लेते हैं जल परियोजनाओं के बारे में। अलवर जिले में कौन कौन सी जल परियोजनाएं हैं? तो मंगलासर बांध, देवती बांध, हमीरपुर बांध, आनंदपुर बांध, जयसमंद बांध इत्यादि परियोजनाएं हैं जो वर्तमान में चल रही है। अब हम बात करते हैं अलवर में कृषि किस प्रकार होती है और कौन कौन सी फसलें यहाँ पे बोई जाती है। तो यहाँ पे फसलों की बात करें तो सरसों, गेहूँ, मूंगफली, ज्वार और चना, ये अलवर ज़िले की प्रमुख फसलें। राजस्थान की प्रथम प्याज मंडी की बात करें तो वो अलवर में स्थापित है। अलवर ज़िले में सर्वाधिक क्षेत्र ऐसे है जहाँ पे तंबाकू का उत्पादन किया जाता है। अब हम बात करते हैं अलवर ज़िले की खनिज संपदा के बारे में। अलवर ज़िले में कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं? तो अलवर ज़िले में मैग्नीज, फेल्सपार, अब्रक, संगमरमर, स्लेट पत्थर, बेराइट, सोपस्टोन, कैल्साइट, क्वार्ट्जाइट, पायरोफ्लाइट, इसके अलावा फायर क्ले, तांबा, सिलिका, सैंड, लाइमस्टोन, ग्रेनाइट इत्यादि खनिज अलवर के प्रमुख खनिज हैं। अब हम बात करते हैं तांबे के लिए एक प्रसिद्ध परियोजना जो अलवर में चल रही है। उस परियोजना का नाम है खो दरीबा। याद रखना, यदि आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है कि भाई खो दरीबा क्या है, तो आप बता देना खो दरीबा अलवर में है ना, एक परियोजना है जो तांबे के उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट, राज्य में सर्वाधिक स्लेटी पत्थर अलवर के जबराना, माटोन, इसके अलावा निमराना और बहरोड से प्राप्त होता है। याद रखना, स्लेटी पत्थर की बात हो रही है। अब हम बात करते हैं अलवर जिले की स्थापत्य कला के बारे में। स्थापत्य कला की बात करें तो आज हम कुछ दुर्ग के बारे में जानेंगे। सबसे पहला जो दुर्ग हमारे सामने है वो है बाला किला। किले के निर्माण की बात करें तो 1049 ईस्वी में इसका निर्माण हुआ था। किसने किया था? आमेर नरेश, कोकिल देव का जो पुत्र था अलगू राय, उसने कराया था। ठीक है, याद रखना, बाला किले का निर्माण किसने कराया? अलगू राय ने कराया था। अलगू राय कौन था? कोकिल देव का पुत्र था। इस किले का पुनर्निर्माण भी कराया गया। किसने कराया? सबसे पहले जान लेते हैं कब कराया। तो 1550 ईस्वी में कराया था पुनर्निर्माण। हाँ, किसने किया? हसन खां मेवाती ने किया था। अब हम बात करते हैं बाला किले के अन्य नाम। इसको अलवर का किला इस नाम से भी जानते हैं, इसको कुंवारा किला इस नाम से भी जानते हैं, इसको 52 दुर्गों का लाडला इस नाम से भी जानते हैं। अब हम बात करते हैं सबसे भूतिया दुर्ग भानगढ़ के किले के बारे में। अगर आप बोलेंगे तो इस दुर्ग पर मैं स्पेशल वीडियो भी आपको बना के दिखा दूंगा। ये बहुत ही फेमस दुर्ग है इन राजस्थान। इस किले के निर्माण की बात करें तो इसका निर्माण 1573 ईस्वी में हुआ था और इस किले का निर्माण महाराजा भगवंत दास
के द्वारा करवाया गया था और इसको भूतों के किले के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा एक और दुर्ग है राजगढ़। राजगढ़ जो दुर्ग है वो राव प्रताप सिंह द्वारा निर्मित है, ये बात भी आप याद रखना। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं काकनबाड़ी के किले की। ये किला भी अलवर में स्थित है और ये भी राजगढ़ कस्बे में स्थित है। इसका निर्माण सवाई जय सिंह ने किया था और औरंगजेब ने अपने भाई दारा शिकोह को इसी दुर्ग में कैद करके रखा था। अगला जो किला है वो है अजबगढ़ का किला। अजबगढ़ के किले की बात करें तो यह बानगढ़ किले के समीप स्थित है और इसका निर्माण अजब सिंह ने करवाया था जो कि माधो सिंह का पुत्र था। अगला जो किला है वो है पहाड़ी किला केसरोली। 14वीं सदी में यदुवंशी राजपूतों ने इस दुर्ग को बनवाया था और ये जो किला है ये अपने बुर्ज, प्राचीर यानी दीवार है ना, और बरामदों के लिए प्रसिद्ध है। वर्तमान में इस दुर्ग को हेरिटेज होटल के रूप में विकसित किया गया है। अब कुछ छतरियों की बात कर लेते हैं। मूसी महारानी की छतरी अलवर में है और प्रसिद्ध है। महाराजा विनय सिंह ने बनाई थी, ठीक है। बख्तावर सिंह की पासवान जो मूसी महारानी थी उनकी स्मृति में विनय सिंह ने ये मूसी महारानी की छतरी बनाई थी। इसका निर्माण की बात करें तो 1815 ईस्वी में हुआ था। अब ये जो मूसी महारानी की छतरी है ना, इसमें 80 स्तंभ है, इसीलिए इसको हम 80 खंभों की छतरी के नाम से जानते हैं। अगला है कुछ और छतरियाँ, उनकी बात कर लेते हैं। नेड़ा की छतरियाँ है, बख्तावर सिंह की छतरी, टहला की छतरियाँ तथा सफदगंज की मीनार, ये सारी चीज़ें अलवर में स्थित है। अब हम बात कर लेते हैं कुतुब खाना की। कुतुब खाना क्या होता है? कुतुब खाना को हम पुस्तकशाला के नाम से जानते हैं या फिर कुतुब खाना के नाम से ही जानते हैं या फिर पुस्तकालय के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसका निर्माण महाराजा विनय सिंह ने कराया था। कब कराया था? 1837 ईस्वी में। एक अंतिम चीज और इसमें देखिए, होप सर्कस। होप सर्कस क्या है? तो एक बुर्ज है, भव्य कैलाश बुर्ज के नाम से इसको जानते हैं और अजमेर शहर के मध्य में यह स्थित है। लॉर्ड लिन लिथको की जो पुत्री थी होप, उसके नाम पर इस बुर्ज का नाम होप सर्कस रखा गया। तो आज की क्लास में हमने अलवर ज़िले की कुछ जल परियोजनाएं देखी, अलवर ज़िले में कौन कौन सी फसलें बोई जाती उसके बारे में जाना, अलवर के खनिजों के बारे में जाना, स्थापत्य कला के बारे में जाना और यहाँ पर कौन कौन से दुर्ग है उसको हमने डिटेल में पढ़ लिया। मूसी महारानी की छतरी के बारे में जान लिया, कुतुब खाना के बारे में जान लिया और होप सर्कस के बारे में जान लिया। नेक्स्ट क्लास में स्थापत्य कला से संबंधित बहुत सारे स्टेटमेंट हम जानेंगे। ये क्लास आपको कैसी लगी मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर आपने अलवर ज़िले का पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप अब भी प्लेलिस्ट विजिट कीजिए और जल्दी से पार्ट 1 भी देख लीजिए। पार्ट 1 ही नहीं बल्कि मैंने कई जिला दर्शन की क्लासें ऑलरेडी अपलोड की है, उन सभी क्लासों को आप देखें ताकि आपको अच्छा नॉलेज मिलेगा और अच्छा नॉलेज अगर आपको मिलने लगा तो अच्छी नौकरी भी आपको मिल जाएगी। यही तक थी आज की वीडियो, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।